हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और हम यूजीसी नेट, जेईसी लेक्चर, यूपी पीजीटी, आरपीएससी एग्जाम, असिस्टेंट प्रोफेसर या सोशियोलॉजी की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हम तैयारी करा रहे हैं। हमारा जो है लेसन 3 चल रहा है और अब इससे पहले हमने फर्स्ट और सेकंड दोनों करा दिए। आप ज़रूर देखिए, उनके एमसीक्यूज़ भी करा दिए हैं, वो वीडियोज़ भी जो अपलोड हो चुकी हैं, तो ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं समाजशास्त्र अध्ययन के उपागम यानी कि अप्रोचेस ऑफ सोशियोलॉजी। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले उपागम क्या होता है। उपागम से क्या तात्पर्य है कि किसी की घटना को देखने का दृष्टिकोण, कि किसी भी घटना को हम किस तरीके से देखते हैं यानी कि कोई एक घटना हुई है, उसको मैं, आप और आपके साथ के जो होंगे वो सब लोग अलग अलग दृष्टि से देखेंगे, उसे ही हम अप्रोच कहेंगे। यह एक प्रकार की दृष्टि है। समाजशास्त्र के क्षेत्र में कुछ विद्वानों द्वारा समाज को, समूह को इकाई मानकर अध्ययन किया जाता है, तो इसे ही वो वृहद दृष्टिकोण कहते हैं। यानी कि समाज के समूह को, एक समूह जो होगा उसी को ही वो उसका अध्ययन करेंगे, तो उसे वो जो है समाज कहते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए कि जबकि कुछ लोगों द्वारा व्यक्ति को अध्ययन की इकाई माना जाता है, यानी कि व्यक्ति को अध्ययन की इकाई माना जाता है। कुछ लोग समूह को इकाई मानते हैं तो कुछ लोग व्यक्ति को। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, सूक्ष्म दृष्टिकोण। अगर समूह के रूप में अध्ययन कर रहा है तो उसे वृहद दृष्टिकोण, अगर एक व्यक्ति के रूप में अध्ययन कर रहा है तो उसे क्या कहेंगे, सूक्ष्म दृष्टिकोण। नेक्स्ट है, इसी प्रकार दो महत्वपूर्ण अध्ययन पद्धति हैं। कौन कौन सी अध्ययन पद्धति है। स्टडी मेथड, जिससे स्टडी मेथड भी है, जिन्हें हम आगमन कहते हैं यानी कि इंडक्टिव कहते हैं। ठीक है, तो इंडक्टिव को जो है अध्ययन पद्धति जो है उसे कोई स्टडी मेथड भी कहते हैं, और निगमन को जो है डिडक्टिव कहते हैं। ठीक है, आगमन पद्धति क्या होती है, तो सूक्ष्म से वृद्धि की ओर अध्ययन किया जाता है, यानी कि पहले छोटे पैमाने पर जो है अध्ययन किया जाएगा, फिर छोटे से बड़ा करके तो वो बृहद अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहेंगे हम, आगमन विधि। तो अगर आपको नहीं पता था कि आगमन विधि क्या है तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। इस प्रकार प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, लोक विधि विज्ञान, प्रघटना, अभिनय शास्त्रीय उपागम पद्धति पर आधारित है। ये जो सारी हैं ये एक पद्धतियाँ हैं अध्ययन की। ठीक है, जबकि निगमनात्मक में क्या होता है, बड़े से छोटों की ओर, छोटे की ओर जाए, यानी कि वृहद से सूक्ष्म की ओर दृष्टिकोण किया जाता है। तो यहाँ पे बड़े लेवल पे होगा, फिर उसके बाद छोटे लेवल पे होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, निगमनात्मक पद्धति। इस दृष्टि से उद्विकास, प्रकारवाद और संघर्षवाद और निगमनात्मक पद्धति आधारित है। तो ये इसकी पद्धतियाँ हैं अध्ययन करने की। नेक्स्ट है समाज, उसकी संरचना। व्यक्ति से बाहर, व्यक्ति के अंदर। ठीक है, तो व्यक्ति से बाहर उद्विकास है, प्रकारात्मक है, संघर्षवाद होता है। व्यक्ति के अंदर प्रतीकात्मक, लोक विधि विज्ञान, प्रघटना, अभिनय शास्त्र। अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो है ये विधियां हैं, तो इनकी कैसे कैसे होता है तो इनके बारे में जानेंगे। अब हम आगे करेंगे ऐतिहासिक या उद्विकासी उपागम, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे हिस्टोरिकल और एवोल्यूशनरी अप्रोचेस। ठीक है, तो पहला है, आगे है कि उद्विकासी उपागम के अंतर्गत सामाजिक प्रघटना में काल के विभिन्न आयामों में होने वाले परिवर्तनों की विवेचना की जाती है। यानी कि कोई सामाजिक घटना हुई है, ठीक है, सामाजिक प्रघटना में काल के विभिन्न आयामों, यानी कि पहले क्या हुआ था, अब क्या है, उस दृष्टि से, और आगे क्या होने वाला है उसका, तो ऐतिहासिक रूप से हम उसका जो है विवेचना और उसके परिवर्तन को जानते हैं। स्पेंसर का इस बारे में क्या कथन है कि समाजशास्त्र उद्विकास का एक जटिल स्वरूप का अध्ययन करता है। ठीक है, तो जटिल प्रक्रिया होती है उसका अध्ययन करता है। इस उपागम के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, आपके काम्ट आते हैं, स्पेंसर आते हैं, कार्ल मार्क्स आते हैं, दुर्खिम आते हैं, और मॉर्गन आते हैं, और सोरोकिन, ये सब जो है इसमें आती हैं, यानी कि ऐतिहासिक उद्विकास में। नेक्स्ट है काम्ट का क्या कहना है। ठीक है, मानव का बौद्धिक विकास यानी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट 3 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। ठीक है, होकर वर्तमान स्तर तक पहुंचता है। तो कौन कौन से हैं वो, धार्मिक स्तर। तो ये पूछे जा चुके हैं कि काम्ट ने कौन कौन से बौद्धिक जो हैं विकास के स्तर बताए हैं, तो ज़रूर याद कर लीजिएगा। पहला कौन सा है, धार्मिक स्तर, जिसे थियोलॉजिकल स्टेज कहते हैं, जैसे कि राजतंत्र। तीसरा है तात्विक स्तर, जिसे फिजिकल स्टेज कहते हैं, इसे कुबेर तंत्र कहते हैं, प्लूटोक्रेसी। ठीक है, और प्रत्यक्षवादी स्तर यानी कि पॉजिटिविटिक स्टेज, जिसे कि डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र कहते हैं। ठीक है, फिर स्पेंसर ने समाज के विकास के 4 चरण बताए हैं। तो उन्होंने जो है ये 4 चरण बताए हैं। पहला है शिकारी एवं कंदमूल फल एकत्र करने वाली अवस्था थी, जो सबसे पहले अवस्था थी शिकारी और कंदमूल जो हैं इन फलों को इकट्ठा करने की व्यवस्था। फिर पशुचारण अवस्था आई,
फिर उसके बाद कृषावस्था आई, फिर उसके बाद औद्योगिक अवस्था जो कि अब तक चल रही है। ठीक है, स्पेंसर द्वारा समाज की एक और व्याख्या जो है प्रस्तुत की गई थी, जो है जिसमें 2 प्रकार के समाज का उन्होंने वर्णन किया है। पहला है शिकारी समाज, यानी कि मिलिटेंट सोसाइटी। इस समाज में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। आप जरूर याद कर लीजिएगा कि ये पूछा जा सकता है कि किसने कौन से समाज की व्याख्या की है। इस प्रकार के समाज में अनिवार्य सहयोग यानी कंपल्सरी आपको जो है सहयोग देना पाया होता है। जैसे सत्ता और सामाजिक नियंत्रण अत्यधिक केंद्रित होती है। जब भी समाज में सत्ता होती है तो वो दोनों नियंत्रित होती है। ठीक है, मिथकों और विश्वासों को बहुत ज़्यादा होता है, मतलब कि मिथक और विश्वास ज़्यादा पाए जाते हैं। कठोर अनुशासन वाला कठिन जीवन होता है। सार्वजनिक और निजी जीवन के बीच घनिष्ठ एकरूपता पाई जाती है। नेक्स्ट है औद्योगिक समाज। क्या है? इस समाज में सैन्य कार्यकलाप संगठन तथा समाज के लिए बाहरी होते हैं। क्या होता है इसमें कि इस समाज में सैन्य कार्यकलाप जो है संगठित रूप से होते हैं, समाज के बाहरी रूप से होते हैं। और इसमें समाज उत्पादन मानव कल्याण पर ध्यान दिया जाता है। इसमें समाज की निम्नलिखित व्यवस्थाएं पाई जाती हैं। ऐच्छिक सहयोग। ठीक है, इसमें लोगों के व्यक्तिगत अधिकारों में दृढ़ता पाई जाती है। सरकार के राजनीतिक नियंत्रण से आर्थिक क्षेत्र को दूर रखा जाता है या पृथक रखा जाता है। फिर है मुक्त समिति और संस्थाओं का विकास, यानी कि वो मुक्त होती हैं, फ्री होती हैं। इसके अलावा स्पेंसर ने 4 भाग और बताए हैं। कौन कौन से? सरल समाज, सम्मित समाज, दोहरे में सम्मित समाज और तिहरे सम्मित समाज। ये क्वेश्चन कई बार बना है, पूछा गया है, ज़रूर याद कर लीजिएगा। सरल समाज में कौन आ जाएंगे? शिकारी, अर्ध आवासित जो हैं। सम्मित मिक्स सोसाइटी, उसमें अर्ध आवासित जो आ जाएंगे। दूसरे में आएंगे आपके अर्ध आवासित। ठीक है, दोहरे, और तीसरे में अर्ध, यही आएंगे। ठीक है, कार्ल मार्क्स वैसे तो अपने से सामाजिक उद्विकास की बात नहीं करते, लेकिन उनके जो मित्र हैं एंजल्स ने उनकी अंत्येष्टि के समय उद्विकासवादी कहकर उन्हें संबोधित किया था। मार्क्स जो है समाज के उद्विकास को 5 स्तर में बांटते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो मार्क्स ने ये 5 बताए हैं। आदिम साम्यवादी समाज जो कि वर्ग विहीन समाज होता था। ठीक है, दासत्व समाज, सर्वप्रथम वर्ग का अस्तित्व और 2 वर्ग और एक मालिक और दास हुआ करते थे। फिर है सामंतवादी समाज, सामंत और कृषि होते थे, कृषि जो थे वो दास होते थे। पूंजीवादी समाज में पूंजीवाद बुजुर्गों और मजदूर जो है सर्वहारा कहा जाता था। साम्यवादी समाज में वर्ग विहीन समाज पाया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे उत्पादन प्रणाली यानी कि मोड ऑफ प्रोडक्शन। तो अब तक के लिए थैंक यू।